मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मौक़र हज़रात सामीन, नौजवान दोस्तों, अजीज साथियों और जहानागंज के नौनिहालों, आप जिस तरह से अलग अलग टोलियों में बैठ के अलग अलग हिस्सों में बैठ के खड़े हैं, आपको खुद अंदाजा होगा कि इस तरह मुशायरा दूर की बात है, कोई दुनिया की महफिल इस तरह शुरू नहीं की जा सकती है। इसीलिए सबसे पहले मुशायरे के आगाज से कबल ये जरूरी है कि महफिल को मुनज़्ज़म कर दिया जाए, हम अपनी नशिस्तों पर अपनी जगहों पर बैठ जाएं, ताकि उसके बाद आप हज़रात से मुखातब होकर कुछ सुनाया जा सके। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सब अपनी जगह बैठ जाएं, सब अपनी जगह आप हज़रात बैठ जाएं जल्द अज जल्द। जो हमारे तलबा दोस्त हैं मदरसे के, उनका भी खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए इंतहाई अदब के साथ ये दरख्वास्त करते हैं कि आप तमामी हजरात भी अपनी जगहों को लेकर बैठ जाएं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। इधर जो बाएं जानिब जो बच्चे या जो नौजवान खड़े हैं, आप हजरात भी बैठ जाएं। जब तक बैठेंगे नहीं तब तक मुशायरा शुरू नहीं हो सकता है। इसीलिए आप हजरात का बैठना सुकून के साथ जरूरी है। फिर आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का जो बैनर लगाया गया है, इनके कुछ आदाब और कुछ उसूल हुआ करते हैं। ये सनतकारों की सरजमीन है, अदब नवाजों की सरजमीन है। जहानागंज की सरजमीन ने पिछले एक दिहाई के अंदर तकरीबन 5 से 6 ऐसे शोहरा पैदा किए जो जहानागंज की मजबूत नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। तो जहानागंज की सरजमीन पर आकर भी अगर ये बताया जाए कि मुशायरा किस तरीके से सुना जाता है, मुशायरे में किस आदाब के साथ बैठा जाता है, किस तरीके से मुशायरे की महफिल को उस्तवार और हमवार किया जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आपकी तहजीब और आपकी सकाफत दागदार हो जाए। आपकी जो रिवायत है और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जहानागंज के लोगों की समात और जहानागंज के ज़ौक़ को शोराए किराम मुख्तलिफ जगहों पर बताते हैं और इनकी तारीफ करते हैं, तो शायद आप इस तरह अगर खड़े रहेंगे तो यकीन जानिए कि वो जो तहजीब है आपकी वो इससे मुत्तहम हो सकती है। इसीलिए इंतहाई अदब के साथ मैं अपने तमाम दोस्तों से और अपने तमाम साथियों से दरखास्त करूंगा कि आप मेरा चेहरा देखने के बजाय अगर बैठ जाएं अपनी जगह तो ये ज्यादा बेहतर होगा। जो भी नाम आपने देखे हैं इंशाअल्लाह वो तमामी शोराए किराम आपके दरमियान हाजिर आएंगे और अपने खूबसूरत कलाम से आपके ज़ौक़ को, आपकी समात को और आपकी मुक़द्दस समात को दोबाला करेंगे। इसीलिए मैं तमाम जहानागंज के नौजवान दोस्तों से, बुजुर्गों से और अजीज साथियों से दरखास्त करूंगा कि आप अपनी जगह बैठ जाए। मैं आपके दयार में तकरीबन 400 किलोमीटर का सफर करके आया, आपके नाम से वाकिफ नहीं। अगर मैं अपने इलाके में होता तो एक लाइन से अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, फहीम और बकर कह के आपको बिठा सकता था, लेकिन मैं पहली मर्तबा आपके दरमियान आया हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये सरजमीन है शमशीर जहानागंजवी और जाहिद जहानागंजवी, चांद जहानागंजवी, संदल जहानागंजवी और न जाने किन किन नौखे शोराए किराम का जो आपके जहानागंज का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि
जगह के एतबार से और मैदान के वुसात के एतबार से, जिस तरह पिछली जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखी है जहानागंज की, तो ये जगह बहुत छोटी पड़ जाए और दरमियान में जो मकान हाइल है उसी तरीके से हाइल है, जिस तरीके से दो खूबसूरत चीजों के दरमियान एक कालिक लगा दिया जाए। बहरहाल जिस जगह भी आप आए हैं सुनने के लिए नाते रसूल, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आपके मेहमान शायद डाइस पर तशरीफ लाएंगे और आप खूब खूब महसूस होंगे। हजरत दिल खैर आबादी साहब इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों में आपके दयार और आपके डाइस पर इंशाअल्लाह तशरीफ फरमा होंगे। हमारे साथ साथ बिहार की सरजमीन से चल के हिंदुस्तान के मशहूर शायर और इनकलाबी लहजे के नौजवान शायर मोहतरम कारी मुजम्मिल हयात साहब सीतामढ़ी, वो भी आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ लखनऊ की सरजमीन से एक बहुत खूबसूरत लहजा और खूबसूरत आवाज मोहतरम कारी फैसल रशीदी साहब लखनवी, वो भी आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ मऊ और आजमगढ़ के अतराफ का एक ऐसा लहजा जो गजल के स्टेज पे भी और नातिया डाइस पर भी बहुत मकबूल है, जिनको हम और आप शाह खालिद मौवी के नाम से पहचानते हैं, वो भी चंद ही मिनटों में इंशाअल्लाह हमारे डाइस पर होंगे। फिर आपके जहानागंज की आबरू और जहानागंज की पहचान हिंदुस्तान भर में इस मिट्टी का नुमाइंदा शायर और हमारे बहुत मोहतरम दोस्त अली जनाब शमशीर आजमी साहब जहानागंजवी, वो भी चंद ही मिनटों में आपके दरमियान होंगे। मोहतरम जाहिद जहानागंजवी साहब जो शमशीर साहब के शाना बशाना रहकर उन्होंने इस मिट्टी और यहाँ की तहजीब की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो वरंगल हैदराबाद हो, निर्मल की सरजमीन हो, खड़गपुर बंगाल की सरजमीन हो या उड़ीसा की सरजमीन हो, इन तमाम जगहों पर जहानागंज का नाम रोशन करने वाला नौजवान शायर आली जनाब जाहिद जहानागंजवी साहब, वो भी हमारे दरमियान चंद ही मिनटों में होंगे। और आली जनाब मोहतरम चांद आजमी साहब जहानागंजवी और संदल जहानागंजवी मऊ से हमारे दरमियान एक नौजवान शायर आली जनाब आदिल हैरा मौवी, ये तमाम के तमाम शोराए किराम इंशाअल्लाह चंद ही मिनटों में हमारे दरमियान होंगे। एक और मोहतरम लहजा जहानागंज का जाहिद धड़कन जहानागंजवी, और पता नहीं आज के इस जलसे में दिल भी मौजूद है, धड़कन भी मौजूद है, गुर्दा भी इंशाअल्लाह चंद मिनटों के बाद आपके स्टेज पे नजर आएगा। तो इंसानी जिस्म का पूरा आज़ाए रईसा आजमगढ़ जहानागंज के इस स्टेज पे इंशाअल्लाह नजर आएगा। आप बताइए कि इस तरीके से अगर आप खड़े रहेंगे तो फजर तक इंशाअल्लाह मैं आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा, न कोई शायर आपसे मुखातब होंगे, इसलिए कि शायर को मुखातब करने के लिए ये जरूरी है कि आप पहले अच्छी तरीके से बैठ जाएं, और एक नाज़िम की ये जिम्मेदारी भी होती है और उनकी कामयाबी इन चीजों में छुपी होती है कि महफिल को आपने किस तरीके से उस्तवार किया। यकीन जानिए, न तो कोई शायर मुशायरे को कामयाब करता है, न कोई अच्छा से अच्छा नाज़िम मुशायरे को कामयाब करता है। अगर मुशायरे के कामयाबी का कोई जामिन होता है तो वो सामीन होते हैं। जब तक आप बातों को मान कर नहीं देंगे, जब तक आप अपनी तहजीब का मुजाहिरा, अपनी सकाफत का मुजाहिरा नहीं करेंगे, मुशायरे को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता है। फिर एक मर्तबा मैं अपने तमाम दोस्तों से, नौजवान साथियों से दरखास्त करता हूँ कि आपका मेहमान आपको आवाज देता है, आपको कसम देता है, आपकी तहजीब को पुकारता है कि जहानागंज के अगर ये छोटे छोटे बच्चे होंगे, ये नौजवान होंगे, तो इंशाअल्लाह अपनी जगह बैठ जाएंगे, खड़े नहीं रहेंगे। के लिए मोहतरम हमारे बहुत अच्छे दोस्त बाबू आजमी साहब, जिनके बाबू आजमी मुशायरा मीडिया चैनल से इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लोग मुस्तफीद होते हैं। एवन मुशायरा मीडिया के हमारे साजिद भाई और दीगर हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं। देखिए वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर आप बैठ जाएंगे फिर भी इस मुशायरे को शुरू करना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि अगर कमेटी के कुछ नौजवान और यहाँ के कुछ जिम्मेदार हजरात अगर बिठाने का काम कर दें, लोगों को जोड़ने का काम कर दे, तो शायद अच्छा होगा। इस तरीके से आप खड़े रहेंगे
तो मुशायरे को शुरू करना दुश्वारी से कम नहीं है। बात ये हुई थी कि 9:30 बजे मुशायरे का आगाज कर देना है, लेकिन आप हजरात जब तक बैठेंगे नहीं तब तक मुशायरा शुरू नहीं किया जा सकेगा। वैसे आमतौर से मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ जहाँ इस तरह से मजलिस मुंतशिर हुआ करती है, लेकिन जहानागंज में पढ़ते हुए मुझे जरा शर्म सी भी आ रही है कि यहाँ इस मिट्टी ने इतने शोरा पैदा किए और आपके ज़ौक़ को मैं मुत्तहम करूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तो मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं। वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। मैं ये शेर उन तमाम लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जो मेरे बाएं जानिब से लेकर दाएं जानिब तक दूर दूर तक खड़े हैं। उन तमाम लोगों को मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ। अगर आप मेरे शेर को सुनकर भी यहाँ नहीं आएंगे तो मुझे मजबूरन मुशायरे का आगाज कुरान करीम की तिलावत से करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है तमाम लोग बैठने के लिए ही आए हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात पर बैठ जाते तो बात इतनी होती कि कहने वाले कल आसिफ भाई कहते कि जिस नाज़िम साहब को मैंने बुलाया था, शायर को बुलाने से पहले उन्होंने मजलिस को मुनज़्ज़म कर दिया। वरना अगर आप मेरी बात नहीं भी मानेंगे तो प्रोग्राम को तो आगे चलाना है। कि वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। गुलामाने नबी होते तो आ जाते यहाँ अंदर, वहां बैठे हैं जैसे चौकीदार बैठे हैं। एक मरतबा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। अच्छा, जहानागंज के बच्चे तो इतने खामोश नहीं होते हैं। अगर आप सब जहानागंजी के हैं, एक मरतबा दोनों हाथों को उठाए और जोर से कहें सुभान अल्लाह। एक मरतबा और लहक के कहे सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, आपको सुन के इंशाअल्लाह जो आपके बड़े हैं, आपसे जो उम्र में बड़े हैं, मर्तबे में बड़े हैं, वो तमामी हजरात भी यहाँ आएंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर हो रही है कि इस पूरे मजमे में गिनती से अगर देखा जाए तो 12 से 14-15 बालिग बच्चा हमारी निगाहों के सामने हैं। वरना वो बच्चे मेरी निगाहों के सामने हैं जो चंद घंटों के बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अपनी अलग दुनिया बना लेंगे, सामने सो जाएंगे। अगर आप हजरात आकर शाना बशाना बैठ जाते तो बहुत अच्छा होता और प्रोग्राम को शुरू किया जाता। मुकर्रमी सामीन, आइए मैं बगैर किसी ताखीर के फिर एक मरतबा मोहतरम आसिफ साहब जो आपके इस मुशायरे के कन्वीनर हैं और उनके तमाम दोस्त बिलखुसूस आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, जहानागंज की सरजमीन का हर दिल अजीज समाजी और सियासी लीडर, एक ऐसा नौजवान जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कम उम्री में क़ियादत अता की है। आप सबके सपोर्ट और आपकी मोहब्बतों ने जिन्हें जहानागंज का चेयरमैन बनाया है, आज के इस मुशायरे की सदारत फरमाएंगे इज्जत मुआब आली जनाब मोहतरम सरफराज चेयरमैन साहब जहानागंज। साथ ही साथ आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमाएंगे बहुत खूबसूरत नौजवान और इल्मी शख्सियत जो एजुकेशन से जिनका राब्ता मजबूत है, आली जनाब मोहतरम मास्टर कौलुल बशर साहब। इनके अलावा कन्वीनर कमेटी के उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। कमेटी के जितने भी मोहतरम अहबाब हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फिर एक मरतबे जहानागंज की सरजमीन पर इस नातिया मुशायरे से यह पैगाम दिया है कि जहानागंज के बच्चों में, जहानागंज के नौजवानों में आज भी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिंगारी उनके दिलों में है। वरना लोग अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने दौलत का गलत मुजाहिरा करते हुए ऐसे कव्वाली की महफिलें सजाते हैं, गजल की महफिलें सजाते हैं, जहां रकम तो बहुत बड़ी खर्च की जाती है लेकिन उसका खातिर खाह कोई फायदा नजर नहीं आता है। यहाँ उर्दू की तरवीजो इशाद के साथ साथ नाते सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का जो सवाब है और सुनने का जो सवाब है वो भी आपको मिलता रहेगा। मैं
अब बगैर किसी ताखीर के ये चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज किया जाए ताकि मुशायरा शुदा अपनी जिंदगी के तरफ रवां दवा हो और इस मुशायरे को एक नई तवानाई हासिल हो। हमदे बारी ताला के मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि जितने हजरात यहाँ बैठे हैं या खड़े हैं एक मर्तबा अपने हाथों को उठाए और जोर से सुभान अल्लाह कह के मुझे इजाजत दे के मैं हमदे बारी ताला का शेर पढ़ूं। एक मर्तबा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कहे सुभान अल्लाह। मैं हमदे बारी ताला के इन 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। जितने भी हमारे डाइस पे नौजवान शायर या हाफिज साहब तशरीफ रखते हैं, जितने भी मोहतरम हजरात तशरीफ रखते हैं, उन सब की दुआएं चाहते हुए ये हमदे बारी ताला के ये 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ। जितने भी जिम्मेदार लोग खड़े हैं मैं उन सबको सलाम करते हुए आदाब अर्ज करते हुए ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है और नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है। नहीं है ताली मार रहे हैं आप, ये ताली बजाने की महफिल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ये हुफ़ाज़े किराम और ये नौजवान बैठे होते, अगर वो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते तो आज ये तालियां नहीं बजाई जाती, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती। अब ये बताइए कि ये अगर कैमरामैन जहानागंज के नातिया मुशायरे को बाबू आजमी के जरिए लाइव चला रहे हैं, अगर ये दिखाया जाए कि नातिया मुशायरे में जहानागंज में तालियां बजाई जा रही है, तो फिर जहानागंज की जो पहचान है, यहाँ की जो शनाख्त है, इस मिट्टी का जो तशख्खुस है, जो इम्तियाज है, मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम जो यहाँ की शान है, आप ये बताइए कि कहीं से आपके इमेज पे ये शूट करता हुआ नजर आ रहा है? उस वक्त तक ये ऐसा होगा जब तक आप तमामी हजरात एक साथ नहीं बैठेंगे। आपने सुना होगा, बहुत मशहूर कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर आप बैठ के सुभान अल्लाह कहते, आप माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते, तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तालियां नहीं बजाते। मैं फिर एक मर्तबा आप तमामी हजरात से, जितने भी हमारे नौजवान दोस्त इधर ऐसे बैठे हैं, इस तरह से ग्रुप बना के खड़े हैं, कैसा महसूस हो रहा है कि उर्तुगल गाजी का कोई एक गिरोह जो है दूसरे गिरोह पे हमला करने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो आप हजरात आके बैठे, यहाँ इसलिए बिछाया गया है, इंतजाम इसलिए किया गया है ताकि आप यहाँ बैठकर मुशायरे को सुन सकें। आप जब तक यहाँ आकर बैठेंगे नहीं तब तक मुशायरे में बेराह रवी और इंतशार का माहौल बना रहेगा। मैं फिर एक मर्तबा आप तमामी हजरात से बहुत अदब के साथ दरखास्त करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और बैठ कर सुने। मैं फिर से हमदे बारी ताला के ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद 4 मिसरे और उसके बाद इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत से आज के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाएगा कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, ठीक है, तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है, वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है। जहानागंज ने अगर इन 4 मिसरों की हिफाजत नहीं की जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, यहाँ से अगर आपने सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद नहीं की तो यकीन जानिए कि मेरा हौसला पस्त होगा और मुझे ऐसा महसूस होगा कि शायद आप तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है।
देखिए कमेटी के तमाम जिम्मेदार बिलखुसूस आज के इस मुशायरे के कन्वीनर मोहम्मद आसिफ साहब, मोहम्मद नदीम साहब, मोहम्मद कलीम साहब, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, हाफिज मोहम्मद साकिब साहब, हाफिज मोहम्मद परवेज साहब, मोहम्मद साजिद साहब रोटी वाले, आली जनाब मोहम्मद अहमद साहब, सैफ आलम साहब, मोहम्मद हंजला, शुहैब अख्तर, फुजैल, हाफिज नजर आलम, मोहम्मद तारिक, एहसानुल्लाह, सईद आलम और बकरुर रहमान टेंट हाउस, मोहम्मद असद और अबूजर, ये तमाम के तमाम हजरात जिनकी बड़ी कुर्बानी और मेहनत है आज के इस मुशायरे को सजाने के लिए, आसिफ साहब के साथ साथ मैं उनकी पूरी टीम को मुबारकबादी पेश करता हूं। और ये हमदे बारी ताला के 4 मिसरे आप तक पहुंचा के इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत से आज के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करूंगा। मैं अपने उन तमाम दोस्तों, शायर दोस्तों से भी दरखास्त करूंगा जो खाना खा के कमरे में आराम कर रहे हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको देखकर इंशाअल्लाह चंद लोग यहाँ बैठेंगे और फिर प्रोग्राम अच्छा चलेगा। इस तरह से जो बेराह रबी है, जो इंतशार का माहौल है, इससे मुशायरे का वकार खतरे की तरफ जा रहा है। हमदे बारी ताला के ये 4 मिसरे पढ़ूं और उसके बाद कुरान करीम की तिलावत से मैं बाज़ाब्ता आज के इस प्रोग्राम का आगाज करूं। जितने लोग सुनना चाहते हैं एक मर्तबा हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। अब भी बच्चे ही बोल रहे हैं, जो खड़े हैं कम से कम अपने हाथों को आप भी उठाएं और एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। इन 4 मिसरों के साथ हमदे बारी ताला का सिलसिला मैं यहाँ रोकता हूँ कि फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या, फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या, फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। अरे रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या।